ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है, क्योंकि मन में संकल्प रहता है भाई कब तक ये दुख चलेगा। भागते हैं दुख के दिन पूरे हुए। किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? बाप पूछ रहे हैं। ब्रह्मा बाप का सिंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते हैं कोई डिसर्विस, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। इसलिए आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, गम के बादल छट जाएंगे, सुख के सूरज उग जाएगा। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है, यह आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह ना सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधैर्य को ही धैर्य दिया जाता है, जो धैर्य नहीं धर पाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी हैं तो उसको अधैर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधैर्य है तो दुखी है, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वो आते रहते हैं। सबका सदगति दाता दुख हरता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन व कलियुग पति दुनिया से छुटकारा पाने का दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह है 124 नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। सबका यह धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए, अपने सुखधाम में जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की कोई बात ही नहीं। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तुम जानते हो, हमारा वो है आत्माओं का बाप और यह है शरीर का बाप। तुमको एडप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, हमको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को एडप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है ना, यह है बड़ी गुह्य बात है समझने की। गीता भागवत आदि तुम भी पढ़े हो, यह बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा, नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है। हर बातों में कल्याण है। इसलिए कहते हैं धैर्य धरो, क्योंकि शिव बाबा है ही कल्याणकारी और उनकी मत अच्छी है, जिसको श्रीमत कहा जाता है। और श्रीमत पर ना चलने से शंका में रहते हैं, अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखे खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे? कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे ये बात को भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है।
याद नहीं करते तो समझें हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं? तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विकर्म भी विनाश नहीं होगा और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नजदीक नहीं आते। आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वो रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो, याद करते हो बाबा को। नींद में कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाकी हाँ, दूसरे कोई विकर्म होते नहीं हैं तो बाप सभी बात समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए, ढेर पॉइंट बतलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे डॉक्टर या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वो डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। और यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है और बहुत है। उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्न का ही गायन है। ये कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप का भी जो भी करते हैं, माँ बाप को कैसे फॉलो करते हैं, वो सब पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर है तो वो ही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे में गुण है और कहाँ तक हम आप समान बने हैं। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उसको शरीर भुला दे। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पति दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। यह बाबा के लिए मदद है, बाप ने लिए। तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहां बनते हैं, वो तो है ही निराकारी दुनिया। गाते भी हैं पतित पावन आओ, समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। बाबा यहाँ कह रहे हैं सीता को रावण की जेल से, दुख से छुड़ाया, तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, थोड़ा सुख मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, थोड़ा पाठ बजाए वापस चली जाती हैं। 1-2 जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया रह गया। तुम्हारे तो 84 जन्म की बात है, उनकी 1-2 जन्म की बात है, लेकिन तुम्हारे 84 जन्म की बात है। तो बाबा कहते इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है, समझाने के लिए सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जोर से तूफान आएंगे, फिर कहते हैं सबसे, हाँ भगते विघ्न तो आएंगे, लेकिन तब क्या कहते हैं, जब से ज्ञान में आया हूं तो विघ्न बहुत पड़ते हैं, धंधे में भी बहुत घाटा हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हो तो विघ्न पड़ते ही, यह तो दुनिया में होता रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है।
चलते चलते फां हो जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, योग बल से पति दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भाव। भागते जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जित सदा सहयोगी सहयोगी आत्माएं अपनी शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले सहयोगी बनो। वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, यह नहीं सोचो कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं। तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की कामधेनु बनना है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमन लेंगे, मैं मास्टर दाता हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन